सोचिए रात के 2 बज रहे हैं, भारत की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर कुछ व्हीकल एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। कोई नहीं जानता कि वहां क्या हो रहा है। सैटेलाइट ऊपर से देख रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सैटेलाइट इस इलाके से आगे बढ़ जाता है। ड्रोन भेजा जाता है, लेकिन वो हमेशा वहां रुक नहीं सकता। अब सोचिए, उसी जगह ऊपर 20 किलोमीटर ऊंचाई पर एक ऐसा एयरक्राफ्ट मौजूद हो जो दिन नहीं, हफ्ते नहीं, बल्कि महीनों तक वहां रुका रह सके। और वो भी सिर्फ देखे ही नहीं, वो रडार चलाए, सिग्नल सुने, कम्युनिकेशन रिले करे, जमीन पर हो रही हर एक एक्टिविटी पर इंटेलिजेंस नजर बना के रखे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। भारत अब इस कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ के AS/HAPS प्रोग्राम पर काम कर रहा है। लेकिन भारत इस रेस में कितना आगे है? कौन कौन देश पहले से इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में सैटेलाइट और ड्रोन के बीच का मिसिंग लिंक बन सकता है? तो आइए चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले नाम को समझिए, AS/HAPS यानी कि एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे एक प्लेटफॉर्म की तरह समझिए। सैटेलाइट की तरह ऊपर रहे, लेकिन सैटेलाइट ना हो। एयरक्राफ्ट की तरह मूव करे, लेकिन नॉर्मल एयरक्राफ्ट ना हो। और ड्रोन की तरह अनमैन्ड हो, लेकिन ड्रोन से कहीं ज़्यादा एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस के लिए डिज़ाइन हो। HAPS सिस्टम आमतौर पर 17 से 20 किलोमीटर या कभी कभी 30 किलोमीटर के हाइट पर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर एल्टीट्यूड रेंज में ऑपरेट करने के लिए डेवलप किए जाते हैं। भारत के AS/HAPS में फोकस खास तौर पर एयरशिप बेस्ड प्रोग्राम पर है, यानी एक बहुत बड़ा अनमैन्ड शिप। ये बेसिकली लाइटर देन एयर टेक्नोलॉजी और प्रोपल्शन की मदद से स्ट्रेटोस्फीयर में लंबे समय तक बने रहता है। इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा, रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंसर्स, कम्युनिकेशन पेलोड और बहुत सारे सर्विलेंस सिस्टम, जो असल में कोई साधारण एयरशिप में नहीं होते हैं। ये आसमान में एक तरह का फ्लाइंग इंटेलिजेंस स्टेशन है भारत के लिए। इसमें आमतौर पर एक बहुत बड़े गुब्बारे जैसे एक वेसल में हीलियम जैसी हल्की गैस को भरा जाता है, जिसकी सहायता से आसमान में बहुत समय तक बिना किसी पेट्रोल या किसी भी फ्यूल को खर्च किए रह सकता है। और इसको आगे पीछे ले जाने के लिए इसमें प्रोपल्शन यानी कि ये ब्लेड्स लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, जो इसको आगे पीछे दाएं बाएं ले जाते हैं। और साथ में जुड़ा होता है इसके साथ पेलोड, मतलब वो लोड जो इसकी क्षमताओं को बढ़ा देता है, जैसे कि कैमरा आदि। अब सवाल ये आता है, सैटेलाइट मौजूद है तो HAPS की जरूरत क्या है? तो सबसे मेन बात यह है कि सैटेलाइट जब भी ऑर्बिट में घूमता है तो किसी एक स्थान पर, एक जगह पर या एक लोकेशन पर परमानेंटली खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसको आगे बढ़ना होता है। अगर वो रुकेगा तो वो अर्थ पर गिर जाएगा। और अगर हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, तो वो बहुत दूर होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से दूर होते हैं। इसकी वजह से उनका जो रेजोल्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर अगर हम ड्रोन की बात करें, तो ड्रोन के साथ भी सेम समस्या है कि वो उड़ तो सकता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा समय तक एक ही स्थान पर नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि उसमें भी एक जगह पर रुकने की क्षमताएं नहीं होती हैं और उसको थोड़े समय के बाद लैंड करवाना पड़ता है और लैंड करवा के वापस उसमें फ्यूलिंग करके उसको दोबारा उड़ाना पड़ता है। अब सवाल आता है कि टेक्नोलॉजी इतनी खास क्यों है और भारत के लिए ये इतनी ज़रूरी क्यों है? तो चलिए समझते हैं। हिमालय में LAC और LOC के अलावा भारत की बहुत लंबी, हज़ारों किलोमीटर लंबी, लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जिसकी निगरानी और सर्विलेंस कंटिन्यूसली करना होता है। अगर हम सैटेलाइट पर डिपेंड रहते हैं तो सैटेलाइट एक बार गुजरता है और वो एक इमेज लेता है और आगे निकल जाता है। और अगर ड्रोन को भेजें तो कुछ घंटे के सर्विलेंस करता है और वापस लौट जाता है। लेकिन HAPS के साथ ऐसा नहीं है। HAPS एक ही समय पर या कहें एक ही लोकेशन पे कई हफ्तों नहीं, कई महीनों तक निगरानी रख सकता है, जो कि हमारे हिमालय की हाई एल्टीट्यूड और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। और इसीलिए HAPS हमारे भारत के लिए मिलिट्री सर्विलेंस में बहुत बड़ी चीज़ और बहुत ही काम की चीज़ साबित हो सकता है। बस इतना ही नहीं, HAPS को हम सर्विलेंस के साथ साथ रिमोट बॉर्डर की एक पोस्ट पर कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज अ मोबाइल टावर। अगर हम इसमें मोबाइल टावर के इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे तो हम इसको टावर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाई एल्टीट्यूड पर एक एरियल कम्युनिकेशन नोड की तरह काम कर सकता है। अगर देखा जाए तो जापान ने 2026 में HAPS सर्विस को रिमोट एरियाज़ में और जहाँ पर डिजास्टर हुआ है ऐसी जगहों पर ऑलरेडी मोबाइल टावर की तरह यूज़ करके दुनिया को चौंका भी चुका है। तो क्या गवर्नमेंट पूरा 15,000 करोड़ खर्च कर चुकी है? जी नहीं। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो 15,000 करोड़ रुपए पूरे AS/HAPS प्रोग्राम का रिपोर्टेड एस्टिमेट आउटले है। जुलाई 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री से AS/HAPS डेवलप करने के लिए प्रपोजल इनवाइट किए हैं। ये प्रोग्राम मेक वन रूट के तहत है और रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट एलिजिबल डेवलपमेंट कॉस्ट का 70% तक फंड करेगी। मतलब 15,000 करोड़ का चेक किसी कंपनी को देकर प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर दिया गया है, असल में अब शुरू हो रहा है। इसका डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल है। प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, पेलोड इंटेलिजेंस, इंटीग्रेशन, हाई एल्टीट्यूड ट्रायल और फिर आता है एंड्योरेंस।
तो क्या ये भारत के लिए एकदम नई टेक्नोलॉजी है? जी नहीं। 2024 में NAL ने अपने HAPS टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया। का विंग स्पैन था उसका और वेट था लगभग 23 किलोमीटर, जिसको लगभग 2.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर 8.5 घंटे तक कंटिन्यूअसली फ्लाइट करवाया गया था। लेकिन गवर्नमेंट का लक्ष्य है अभी इस 8.5 घंटे की फ्लाइट को बढ़ा करके 90 दिन तक करना। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि इसका जो फ्लाइट एंड्योरेंस है वो रहे 3 महीने का, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ का बजट डिसाइड किया है। 3 मई 2025 को DRDO ने भी अपने MP के श्योपुर में इसका टेस्ट किया था, जिसमें कि 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर 62 मिनट तक कंटिन्यूअसली फ्लाइट करवाया गया था। अगर हम विदेशों की बात करें तो एयरबस जापायर करके एक कंपनी है, उसने सोलर पावर्ड HAPS सिस्टम पे काम किया और अपने लगभग 67 डेज तक कंटिन्यूअसली स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाइट अचीव की, जो कि लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर था और कंटिन्यूअसली 67 डेज तक हवा में रहा। और जापान ने भी 2026 में प्री कमर्शियल HAPS सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। और जापान में इसका लक्ष्य रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट को और डिजास्टर के समय कम्युनिकेशन को रिस्टोर करना। एक तरह से कहा जाए तो ये आसमान में रुका हुआ एक मोबाइल टावर होगा, जो कि किसी घर की छत पर नहीं, सिर्फ आसमान में टंगा हुआ होगा। और अगर हम बात करें इस दौड़ में तो US, चाइना और यूरोप हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन इंडिया ज़्यादा दिन तक पीछे रहेगा नहीं। इंडिया जिस सरकार से इस पर काम कर रहा है, बहुत जल्द हम अपने खुद का HAPS डेवलप करें। तो 2024 में शुरू हुए इस सफ़र का गवर्नमेंट ने 2030 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा है। आपका क्या मानना है, क्या 2030 तक हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो ये हमें और क्या क्या फ़ायदे पहुंचा सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।